दोनों देवियां हैं, एक लक्ष्मी गौरी है जी तो हैं, एक पार्वती जी हैं। जौनपुर के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास बने आशीर्वाद हॉस्पिटल में डॉक्टर अंजू कन्नौजिया ने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खोलकर ऐसे मरीजों की जिंदगी में रोशनी लाने का काम किया है जो पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 19 संतान दंपतियों के बारे में जिनके लिए भगवान बनकर अंजू कन्नौजिया सामने आई हैं। यूं तो डॉक्टरों को लोग धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन इस बात को सच कर दिखाया है जौनपुर के आशीर्वाद हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद कन्नौजिया और उनकी पत्नी अंजू कन्नौजिया ने। जौनपुर में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खोलकर न सिर्फ निसंतान दंपतियों के जीवन में खुशियां लाने का काम किया है, बल्कि एक परिवार को भरा पूरा परिवार बनाने में उम्मीद जगा दी है। इस सेंटर को खोलने के बाद संचालक डॉक्टर अंजू कन्नौजिया बताते हैं कि 9 महीने पहले इस सेंटर को हम लोगों ने खोल दिया था, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने 22 जोड़ों पर इसका परीक्षण किया, जिनमें 12 जोड़ों में पॉजिटिव रिजल्ट आए और 2 महिलाओं में इस आईवीएफ के माध्यम से 2 बच्चियों का जन्म भी हुआ और दोनों जच्चा बच्चा अब स्वस्थ हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि नवरात्रि के दिन दोनों बच्चियों ने जन्म लिया और दोनों का नाम गौरी और पार्वती रखा गया है। डॉक्टर अंजू ने बताया कि पूर्वांचल का एक ऐसा आईवीएफ सेंटर आपके शहर में खुल गया है जो निसंतान दंपत्ति को बच्चा दे सकता है। अब निसंतान जोड़ों को निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि निसंतान जोड़े बेहिचक यहां आए, मिलें और उनकी समस्याओं का समाधान कर टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा जीवन में खुशियां वापस लाने का काम करेंगे। डॉक्टर अंजू ने यह भी बताया कि शादी के 1 वर्ष में महिला अगर गर्भवती नहीं हो सकी तो उन्हें तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह लेना चाहिए और अपनी परेशानी बताकर निश्चित रूप से माता पिता बनकर परिवार में खुशियां ला सकते हैं। लैब के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सारे लैब पूर्ण रूप से वातानुकूलित एवं गुणवत्ता युक्त तकनीकी से परिपूर्ण तथा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हैं। डॉक्टर अंजू कन्नौजिया और डॉक्टर विनोद कन्नौजिया ने व्यवस्था को सुचारू और सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने के लिए अपने सभी तकनीकी स्टाफ और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया एक टीम वर्क द्वारा ही संभव हो सकता है, जिसका सहयोग मेरे स्टाफ द्वारा सदैव मिलता रहा है। आशीर्वाद आईवीएफ सेंटर में निसंतान दंपतियों को सभी तरह की सुविधा मिलेगी और उनके जीवन में खुशियां वापस आएंगी। हमारा प्रयास है कि आशीर्वाद आईवीएफ सेंटर निसंतान दंपतियों को कम से कम खर्च में उनकी सुविधा वापस लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज हमारे आशीर्वाद टेस्ट बेबी सेंटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है और साथ ही मैं अपने सारे आशीर्वाद परिवार का भी स्वागत करती हूँ। और आज हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, साथ में हमारी पेशेंट्स के लिए भी बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे हॉस्पिटल के इतिहास में एक अच्छी अचीवमेंट जुड़ गया है। हमारे यहाँ फर्स्ट टेस्ट बेबी का बर्थ हुआ है, जो कि नवरात्रि के 6ठे दिन और 8वें दिन हुआ है। इसलिए दोनों बेबी गर्ल बेबी हैं और दोनों का नाम भी यहाँ के सबकी सहमति से माँ गौरी और माँ पार्वती के नाम पे रखा गया है, गौरी और पार्वती। और हमारा पूर्वांचल का बेस्ट मॉड्यूलर आईवीएफ लैब है और हम अपनी टीम के साथ पूरे सतत प्रयास में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से निसंतान दंपतियों को मातृत्व सुख का अवसर प्रदान हो। और आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप सब यहाँ पे आए हैं और हमारी लैब को बहुत ही ज़्यादा पवित्र किए हैं सब लोग आके। और मेरे आशीर्वाद टीम को भी मैं वो धन्यवाद देती हूँ कि उनके साथ साथ ही ये खुशी का अवसर हमें मिला है। और मैं साथ में सभी निसंतान दंपतियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी कपल अगर 1 साल तक शादी के अगर संतान सुख का नहीं प्राप्ति होती है, उन्हें अवसर नहीं मिलता है, तो तुरंत ही सही इलाज और सही दिशा में अच्छे डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट लेने से उन्हें इस सुख की प्राप्ति हो सकती है। और हमारा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि पूरे जौनपुर में सबको संतान सुख का लाभ प्राप्त हो। थैंक यू।
पूर्वांचल की बेस्ट मशीन है जो कि गायनी फ्रेंडली है। इसमें सारा मतलब न्यू टेक्नोलॉजी वाला सॉफ्टवेयर है इसमें, जो कि 25-30 लाख की ये मशीन है हमारी। और जो है इसी के में हम लोग अंडे बनने का प्रिपरेशन देखते हैं, जिसे ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। मतलब अंडे की ग्रोथ देखते हैं और जो यूट्रस की वॉल भी देखते हैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी द्वारा। जब सही कंडीशन होती है तब एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं इसमें। और जो भी गायनी की 3D है, पूरा 3D डॉपलर वाला फैसिलिटी है इसमें। तो इसमें गायनी के जो भी प्रॉब्लम वाले यूट्रस हैं वो भी बहुत अच्छे से डायग्नोसिस हो जाती है। और थोड़े दिनों में हम एक नया सॉफ्टवेयर भी इसमें लेने वाले हैं, हाइकोसी जिसे कहते हैं, जो यूट्रस के पूरी दीवार और उसके नसों की जांच होती है हाइकोसी द्वारा होता है, तो पेशेंट को पेन नहीं होता, जो हम लोग बाहर एक्सरे में कराते हैं हिस्टोसल्पिंगोग्राफी। तो अब इसमें भी स्टार्ट होने वाला है, इसमें नया सॉफ्टवेयर आने वाला है। अच्छा, पेशेंट का खर्चा कितना आता होगा ये नहीं पता है? पेशेंट का 1.5 लाख तक आता है। जो अब पेशेंट रजिस्टर हो जाती है कि हम मतलब प्री IVF ट्रीटमेंट से पहले हम लोग प्री IVF डायग्नोसिस हम लोग करते हैं। तो उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन और ये जो हिस्टोलैप्रोस्कोपी से डायग्नोसिस करते हैं, तब ये डायग्नोस होता है कि अब ये पेशेंट को हमें IVF करना है, कि ये IVF के लिए पेशेंट उचित है। तो नेक्स्ट मंथ से हम लोग उसे रजिस्टर करते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद से 1.5 लाख का प्रोसीजर है, जिसमें कि जो हार्मोन्स इंक्लूडेड हैं, जो हम लोग OT में पिकअप कर रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का चार्जेस हैं, और ट्रांसफर वाले उसमें जो एक्सेसरीज यूज होती हैं, क्योंकि इसके जो एक्सेसरीज जो सामान यूज होता है वो भी काफी कॉस्टली होता है, पिकअप नीडल भी बहुत महंगी होती है। तो ये सारे इसी पैकेज में है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं क्या इसमें? डॉक्यूमेंट्स जो पेशेंट को डिस्चार्ज वगैरह, जो पर्चे में हम लोग दवाएं वगैरह लिखते हैं, वो सब उन्हें देते हैं। इस मशीन का नाम अल्ट्रासाउंड मशीन है या कोई स्पेसिफिक भी नाम है इसका? इनको वो कहते हैं वॉल्यूसन स्विफ्ट प्लस है इसका नाम। ठीक ठीक।